गुमराह होने का विचार, अल्लाह ने इसे जीवन के लिए एक लेबल नहीं बनाया, तो हम कैसे लोगों को जीवन के लिए ऐसे लेबल दे रहे हैं मानो उनके सुधार की कोई संभावना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह की पॉप थेरेपी बहुत ही एंटी खुरानी है, बहुत ही निर्णयात्मक है। आयरनी यह है कि ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे निर्णयात्मक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वे इसी तरह अपना वीडियो शुरू करते हैं। और मैं विशेष रूप से नार्सिसिस्ट से नफरत करता हूं। ये नार्सिसिस्ट, ये सब कितना विडंबनापूर्ण है। तो ये है इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। और इस तरह यहां तक कि पैगंबर से भी कहा जा रहा है, अगर कुछ लोग आपको पागल कह रहे हैं तो मायूस मत होइए। आपको नहीं पता कि आपके शब्द किस पर असर कर गए। आप नहीं जानते कि वास्तव में किसने उन शब्दों को समझना शुरू किया, और आप नहीं जानते कि वह कब फलने फूलने वाला है। इसलिए बस चलते रहो। उसी तरह नबी को भी एक प्रकार की सांत्वना दी जा रही है। आंख से उन्होंने आपको पागलपन का आरोप लगाया और ऐसा करके उन्होंने खुद को बुद्धिमान बताया, लेकिन अब वे रेगिस्तान में खोए हुए की तरह खोने का वर्णन किया गया है, जो एक तरह का पागलपन है, और आपको मंजिल की ओर एक रास्ते पर होने के रूप में वर्णित किया जा रहा है। लोग जो रास्ते पर चल रहे हैं, लोग जो हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पर मानसिक स्थिरता, कोई जो खेत के किनारे चक्कर काट रहा है, पागलपन सही है, तो ये छवि को पलट रहा है। फला तुतिल मुकज्जिबीन। अब हम आज के लिए इस अंतिम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और वह है आयत संख्या 8 से आयत संख्या 14 तक। हम इसे देखेंगे। अविश्वासियों के बीच कपट्टी के चरित्र की बात याद है? मैंने आपको अबू जहल प्रोफाइल, अबू लहब प्रोफाइल और वलीद प्रोफाइल के बारे में बताया था। यह कुरान में वलीद प्रोफाइल है। नबी को तैयार किया जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुछ बहुत चालाक इस्लाम के दुश्मन और आपके दुश्मन और अल्लाह के दुश्मन आपके पास आएंगे, और वे ऐसे दिखेंगे जैसे वे आपके दोस्त हों। वे आपके पास दुश्मन के रूप में नहीं आएंगे, वे आपके पास मित्र के रूप में आएंगे। वे खुद को ऐसे प्रस्तुत करेंगे मानो आपकी भलाई ही उनका उद्देश्य है, और आपको उनके बारे में जानने की जरूरत है कि वे वास्तव में क्या हैं। तो आयत 8 और 9 उन्हें वास्तव में क्या है यह उजागर करने वाली हैं। जैसे सीधे सीधे स्पष्टीकरण कर लेते हैं, ठीक है? यही अल्लाह यहां करने वाले हैं। वो क्या कह रहे हैं? फला तुतिल मुकद्दिबीन। उन लोगों का अनुसरण न करो जो आप और आपके संदेश को झूठा बताते हैं। वे आपको झूठा मानते हैं, वे आपके संदेश को झूठ मानते हैं। उनका अनुसरण न करें। तो वह सीधे आकर यह बात कह रहे हैं। और तो इन लोगों की पहली परिभाषा है अल मुकद्दिबीन। आपको जानना होगा, भले ही वे आपको पसंद करें, वे आपके संदेश को पसंद नहीं करते। यहां तक कि अगर वे आपके पास आकर कहें हम परिवार हैं, मैं आपको कई वर्षों से जानता हूं, आदि आदि, वे उस चीज से नफरत करते हैं जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जानिए, वे कहते हैं कि आप बुरे नहीं हैं, बस आपकी धर्म, मुझे तुम पसंद हो, बस तुम्हारा धर्म पसंद नहीं है ना? ठीक है, तुम उनके साथ रह सकते हो, मैं तुम नहीं करोगे। मेरा मतलब है, मैं आज्ञा पालन शब्द का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन जब हम इस शब्द में गहराई से जाएंगे तो यह उससे कहीं अधिक गहरा होगा। आइए हम उस शब्द की गहराई में जाएंगे और आप देखेंगे कि वास्तव में आंखों से दिखने से कहीं अधिक हो रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ इस तफसीर की टिप्पणी पढ़कर सुनाता हूं। अलग अलग शब्द और कथाएं आई हैं जो मूल रूप से एक ही बात कहते हैं। मुशरिकों ने नबी के पास आकर कहा, सुनिए, हमें गुमराह कहना बंद करें, हमें बताना बंद करो कि हम शिर्क कर रहे हैं, हमारी संस्कृति और हमारे तरीके का अपमान करना बंद करो, और हम आपको परेशान करना बंद कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि आप भी अपमान का आनंद ले रहे हैं। तो हमें इस स्थिति पर युद्ध विराम करना होगा। आप हमारे बारे में बात करना बंद कर दें, हम आपके बारे में बात करना बंद कर देंगे। क्या यह समझौता है? यह बातचीत है, यह गुप्त बातचीत है ना? क्योंकि अब वे साफ साफ कह रहे हैं कि कुरान आक्रामक है ना? और सच बात यह है कि कुरान आक्रामक है। कुरान गलत काम करने वाले को आहत करता है, कुरान अल्लाह के दुश्मन को आहत करता है, कुरान अनाथ को धक्का देने वाले को आहत करता है, कुरान धोखा देने वाले को, ये इन लोगों को आहत करता है। और वैसे विडंबना देखिए, पैगंबर सबसे अच्छे इंसान हैं, वास्तव में इतने अच्छे
वह वास्तव में इतना अच्छा कि अल्लाह कहते हैं कि वह सबसे अच्छा आदमी है, सबसे अच्छा व्यक्ति है, सबसे प्यारा व्यक्ति है, सबसे दयालु व्यक्ति है। और कुरान वास्तव में आपत्तिजनक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पैगंबर अपने जीवन में कभी किसी के पास जाकर उन्हें बुला रहे हो? सही या मफ्तून? क्या पैगंबर कभी ऐसा करेंगे? क्योंकि यह अपमानजनक है ना? यह अच्छा नहीं है। नबी अपने साथियों के प्रति सबसे अच्छे होंगे, लेकिन अल्लाह ये अल्लाह के साथी नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक है। वह उनके मालिक हैं और वह उनसे बात करेंगे जैसे वह उनके मालिक हैं। और जब वे हद पार करेंगे तो उन्हें सही जगह पर रखने का उन्हें हक है। और यही खुद में आप में एक पैगंबरी का सबूत क्यों? क्योंकि पैगंबर उनसे अपने शब्दों में नहीं बोलेंगे बल्कि अल्लाह के शब्दों में बोलेंगे, और वो शब्द अगर अल्लाह के ना होते तो कभी पैगंबर से ना निकलते। ये उनकी शख्सियत नहीं है, वो ऐसे नहीं बोलते। इस तरह एक स्पष्ट भेद है कि पैगंबर अपने चरित्र में कैसे हैं और कुरान अपने भाषण में कैसी है। कुरान वास्तव में इन लोगों को सीधा आहत कर रही है, ये बेबाक और बिना किसी फिल्टर के है। और आप देखेंगे कि अपमान की शुरुआत हो रही है, ये उनके बाद आने वाला है। ये एक समस्या है जो ईसाइयों के पास है। वैसे ईसाई विश्वास करते हैं कि यीशु सभी सबसे सुंदर गुणों का प्रतीक है। वह दया है, भगवान प्रेम है। क्योंकि यीशु भगवान है और चूंकि यीशु पूरी तरह से प्रेम है, तो स्वयं भगवान भी प्रेम है। और फिर वे पुराने नियम में जाते हैं जहां भगवान राष्ट्रों को नाश कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और भगवान क्रोधित हैं, और वे पूछते हैं जिस प्रेम कहां है। इसलिए वे उन दो चीजों को मेल नहीं कर सकते। लेकिन कुरान नबी के चरित्र और भगवान के अधिकार के बीच अंतर करता है। और अल्लाह, हां, अल्लाह प्रेममय है, अल्लाह दयालु है, लेकिन अल्लाह को गुस्सा होने का हक भी है। अल्लाह को अपने सेवकों को उनकी जगह पर रखने का हक भी है। और हम कहते हैं क्यों क्यों अल्लाह हमेशा प्यारा क्यों नहीं हो सकता? वास्तव में किसी भी माता पिता से बात करें, मेरी स्त्री ये कि वंश बच्चे से प्यार करते हैं। क्या आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? अगर एक शिक्षक केवल कक्षा में ही दयालु हो, अगर एक कोच केवल अपने प्रशिक्षण के तहत अपने एथलीट्स के प्रति ही दयालु हो, ओ, तुमने कट नहीं किया, तुमने अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, कोई बात नहीं, हम सब विजेता हैं, है ना? क्या आप जैसे आपका कोच आपको प्रोत्साहित करेगा, आपको बधाई देगा, लेकिन जब आप देर से आएंगे तो वो आपको सख्ती भी करेगा, वो आपके अंदर अनुशासन भी लाएगा और आप उसे इसके लिए प्रेम करेंगे। हमारे पास हमारी यह व्यापक अल्लाह के साथ एक रिश्ता है और हमारा दृष्टिकोण सीमित नहीं होना चाहिए। हमें केवल अल्लाह के साथ अच्छा महसूस करने वाला रिश्ता नहीं रखना चाहिए। यही तो कुरान पेश नहीं कर रहा है। कुरान आपको यह अच्छा महसूस करने वाला संबंध नहीं दे रहा है। ये कोई उपभोक्ता धर्म नहीं है जहां आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। नहीं, आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है, और वह आपको आपके लिए सबसे अच्छा क्या है मुझसे भी बेहतर जानता है। इसलिए कुरान में सख्त प्यार भी होगा, कुरान में गुस्सा भी होगा, कुरान में प्यार भी होगा, कुरान में माफी भी होगी, कुरान में चेतावनियां और धमकियां भी होंगी। वही कुरान तो सही। फला तुतिल मुकद्दिब वरद फी कुतुब सिरा। और कुछ सीरा की किताबों में जो घटित हुआ, अन्नल मुशरिकीन तक़द्दमू लिन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिमिस्लि हादल अरब। तो ये कुछ मुशरिक उन्हीं जैसे प्रस्तावों के साथ पैगंबर के पास आए। ववस्सतू फी ज़ालिका अम्महु, अब्बू तालिब और उतबा इब्न रबिया, और उन्होंने लेकिन रख दिया। पैगंबर से पहले वे आक्रामक लोगों को नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि आक्रामक लोग बातचीत में अच्छे नहीं होते। इसलिए वे अब्बू लहब को नहीं भेजने वाले, क्योंकि वे खुद अब्बू लहब को देखना भी पसंद नहीं करते। पैगंबर उससे क्यों बात करेंगे? इसलिए वे अब्बू तालिब को भेजते हैं। वे उसके चाचा को भेजेंगे जिसे वो पसंद करता है, ताकि वे उनकी ओर से बातचीत कर सकें। वे उतबा को भेजेंगे क्योंकि वह अच्छा बातचीत करता है, वह राजनीतिक है। और अल्लाह शुरुआत से ही उसे बता रहे हैं कि यह कोई मायने नहीं रखता कि आपके सामने कोई नरम हो या सख्त। उनके अनुकरण के लिए अयोग्य होने की बात यह है कि वे मुकद्दिबीन हैं। तो कुछ व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन आप मेरे धर्म को झूठ कह रहे हैं, आप इस रहस्योद्घाटन को झूठ कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। और आपका पूरा प्रस्ताव मुझे इस धर्म में समझौता करने के लिए है, मैं नहीं कर सकता। कि इस अंतर को समझें, नरमी और दृढ़ रुख के बीच का अंतर। इस्लाम एक दृढ़ रुख है, लेकिन पैगंबर सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। आप सबसे अच्छे और दृढ़ भी हो सकते हैं।
सिर्फ इसलिए कि आपका दृढ़ रुख है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कठोर होना पड़ेगा। में लोगों के साथ कठोर और सख्त होना होगा, लेकिन आपका रुख सख्त और कठोर हो सकता है। मुझे अपने विचार पर विश्वास है, मेरे विचारों में मुझे दृढ़ता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरे पास दृढ़ विश्वास है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं व्यवहार करने में कठोर व्यक्ति हूं। समझे? तो अब जो हुआ है वह है दो चरम। इस्लाम सत्य है। तो हम हक इस तरह से बोलेंगे, क्योंकि हक को इस तरह से ही सुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सच्चाई समझौता नहीं करती और कठोर है, मुझे कठोर तरीके से काम करना और बोलना है। ठीक है, यह पैगंबर का तरीका नहीं है। और दूसरी ओर आप जानते हैं, अल्लाह हम सभी से प्यार करता है और हमें सभी से प्यार करना चाहिए। और उमर और हन्ना, मैं एक कदम उठाने जा रहा हूं। ये बहुत मेहनत मैं का उन्हें काम देखता है। हूं। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि हम सभी से प्यार करते हैं, हम सब कुछ से प्यार करते हैं। मेरा मतलब है सब ठीक है ना? इसलिए हमें किसी का निर्णय नहीं करना चाहिए, हमें किसी के प्रति बुरा नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर चीज़ और हर किसी से प्यार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अल्लाह कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करते, अल्लाह कुछ चीज़ों को नापसंद भी करते हैं, अल्लाह कुछ चीज़ों पर नाराज़ भी होते हैं। और हम सिर्फ अच्छा बनने के नाम पर अपने धर्म को बदल नहीं सकते, यह भी संभव नहीं है। और यह ऐसा है, अगर आप इन सिद्धांतों के साथ खड़े हैं तो आप दयालु नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, दयालुता का सिद्धांतवादी होने से कोई संबंध नहीं है, दयालुता का सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। अब आपके पास है, ओह नहीं, आपके शब्द हिंसक हैं। और अब यह नया चलन है, आप जानते हैं, आपकी धारणाएं मेरे प्रति हिंसा हैं क्योंकि आपके पास ये सिद्धांत है। नहीं, ये सिद्धांत हिंसक नहीं है। अगर आपको अपमानित महसूस होता है तो वह आपकी भावना है। आपको अपने भगवान से बात करनी चाहिए जो आपकी भावनाएं हैं और उसे सुलझाना चाहिए। मेरा रुख है, ये जैसा है वैसा ही है। यह वह प्रस्ताव है जो उन्हें दिया गया था। इसलिए उन्हें इस बात से नफरत थी कि उनकी धार्मिक जायज़ संगतियों और उनके भ्रष्टाचार को इतनी स्पष्टता से उजागर किया जा रहा था। अगर वह ऐसा करना बंद कर दे तो वे भी रुक जाएंगे। वैसे क्या उसके पास रुकने का विकल्प है? क्या ये पैगंबर के शब्द हैं? नहीं, ये शब्द उससे नहीं आ रहे हैं, ये अल्लाह से आ रहे हैं। वह एक संदेशवाहक है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह यह नहीं कह रहा है, ठीक है अगली सूरह में मैं इसे थोड़ा कम कर दूंगा, यह उसके हाथ में नहीं है। और वे सचमुच आए और कहा, अरे क्या तुम इसे थोड़ा नीचे कर सकते हो? अगली सूरह, क्या तुम इसे थोड़ा बदल सकते हो? क्या तुम कोई दूसरा कुरान ला सकते हो? मेरा मतलब है, यह अच्छा है, लेकिन क्या तुम बस, यदि आप बस थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अगर आप बस थोड़ा सा अगली सूरह में हमारे कुछ जज्बातों का ख्याल रखा जाए, वह बेहतर होगा। ज्यादातर समय मैं अच्छा महसूस कराने वाली खुतबा देता हूँ, ज्यादातर समय मैं कयामत के दिन पर खुतबा देता हूँ। हाँ, कोई मेरे पास आया और कहा, मुझे लगता है कि आप कयामत के दिन के बारे में बात कर रहे हैं, और इससे मुझे इस्लाम के बारे में बहुत नकारात्मक महसूस हुआ, क्योंकि अल्लाह हमसे भी प्यार करते हैं, आप जानते हैं। और मैं ऐसा था, क्या वो करते हैं? हाँ ठीक है, मुझे इसे लिख लेने दो, मुझे नहीं पता था। आप सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो आपके भावनाओं के अनुकूल हो, आप कुछ और सुनना नहीं चाहते। आइए उन हिस्सों के बारे में बात ही न करें जो हमारे भावनाओं से मेल नहीं खाते। कहुरान ने बहुत से लोगों को असहज कर दिया। कहुरान लोगों को असहज करने में पूरी तरह से सहज है। यह राजनीतिक रूप से सही नहीं है, यह बिल्कुल राजनीतिक रूप से सही नहीं है, या उनमें से एक तरीका जिससे वे किसी तरह की बातचीत कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अपना धर्म रख सकते हैं, बस कुछ हिस्सों को छोड़ देते हैं और हम कुछ अपने हिस्सों को छोड़ देते हैं, और हम एक दूसरे के साथ कुछ काम कर सकते हैं। चलिए सिर्फ सामान्य जमीन पर काम करते हैं, ठीक है? और ये पेशकश थी, और अल्लाह इसे मुकद्दिमीन कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप तूतिया शब्द के बारे में कुछ जानें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम देर कर रहे हैं, लेकिन तवा अतः अल-नबत तब होता है जब कोई पौधा बढ़ता है और फल आसानी से उपलब्ध होता है। आप फल आसानी से चुन सकते हैं, समझे? यह है अता अल-नबत। अता अल-तम्र मतलब जब खजूर आसानी से पेड़ से तोड़ी जा सके। इसका उपयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति बहुत सुलभ होता है, जैसे जब वे आपके लिए अपने दरवाजे चौड़े खोलते हैं, वे आपके प्रति बहुत मेहमान नवाज होते हैं। इत्तसा अलाहू, ये तवन बिल इंसान है, फरसुन तवल इनान, एक घोड़ा जो आप जानते हैं वैसे ही ढलता है जैसे आप उसे ढालते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी किया है, उनके पास इसे हॉर्स थेरेपी कहते हैं। लेकिन आप घुड़सवारी नहीं करते,
आप घोड़े के साथ चलते हैं और आप और बस हम केवल अच्छे बनने के लिए अपने धर्म को झुका नहीं सकते, ये भी संभव नहीं है। और ऐसा है, अगर आप इन सिद्धांतों पर कायम हैं तो आप दयालु नहीं हो रहे। नहीं नहीं, सिद्धांतिक होने का दयालुता से कोई संबंध नहीं है। दयालुता का सिद्धांतवाद से कोई संबंध नहीं है, समझे हो। अब आपके पास है, ओह नहीं, आपके शब्द हिंसक हैं, ये अब नई बात है। आप जानते हैं आपका रुख मेरे प्रति हिंसक है क्योंकि आपके ये सिद्धांत हैं। खैर, ये सिद्धांत हिंसक नहीं है। अगर आपको आहत महसूस होता है तो ये आपकी भावना है। आपको अपनी भावना, जो कि आपका भगवान है, से बात करनी चाहिए और उसे हल करना चाहिए। मेरा रुख है, ये जैसा है वैसा है, आप जानते हैं। यही प्रस्ताव उन्हें दिया गया था, इसलिए उन्हें इस बात से नफरत थी कि उनके धार्मिक ये संगतियों और उनके भ्रष्टाचार को इतने स्पष्ट रूप से उजागर किया जा रहा था। अगर वह ऐसा करना बंद कर दे तो वे रुक जाएंगे। वैसे क्या उसके पास रुकने का विकल्प है? क्या ये पैगंबर के शब्द हैं? ये शब्द उससे नहीं आ रहे हैं, ये अल्लाह से आ रहे हैं। वह एक संदेशवाहक है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह यह नहीं कह रहा कि ठीक है, अगली सूरा में मैं इसे थोड़ा नरम कर दूंगा, ये उसके ऊपर नहीं है। और वे सचमुच आए और कहा, सुनो, क्या तुम इसे थोड़ा कम कर सकते हो? अगली सूरा, क्या आप इसे थोड़ा बदल सकते हैं? ये आप जानते हैं, तीबी कुरान इन गैर हादा औ बद्दिनहु, यह कुरान में है। क्या एक और आप कुरान पढ़े? मेरा मतलब है आगे बढ़ो? ये तो, लेकिन क्या आप बस अगर आप बस थोड़ा सा, आप जानते हैं, माचिन कुछ खाम नाउस पैड विदास करें। शुरा वन बेहतर होगा। एक बार मैंने खुतबा दिया, अधिकतर समय मैं अच्छा महसूस कराने वाले खुतबे देता हूं। एक बार मैंने कयामत के दिन के बारे में खुतबा दिया। कोई मेरे पास आया और कहा, मुझे लगता है कि आप कयामत के दिन के बारे में बात कर रहे हैं, और इससे मुझे इस्लाम के बारे में बहुत नकारात्मक महसूस हुआ, क्योंकि अल्लाह हमसे भी प्यार करता है, आप जानते हैं। और मैं सोचने लगा, क्या वह करता है? हाँ ठीक है, मुझे यह लिख लेने दो, मुझे नहीं पता था। आप केवल वही सुनना चाहते हैं जो आपकी भावनाओं के अनुकूल हो, और आप कुछ और सुनना नहीं चाहते। आइए हम उन हिस्सों की बात ही ना करें जो हमारे भावनाओं के साथ मेल नहीं खाते। कुरान में तो कुरान ने बहुत से लोगों को असुविधाजनक महसूस कराया। कुरान लोगों को असुविधाजनक महसूस कराने में पूरी तरह से सहज है। ये राजनीतिक रूप से सही नहीं है, ये बिल्कुल भी राजनीतिक रूप से सही नहीं है। और स्थिति उनके बीच अच्छी थी और वे एक टीम के रूप में एक दूसरे से विदा या हुए। वे आपको एक तरह से आप जानते हैं, कुछ प्रकार की बातचीत के लिए मजबूर कर सकते हैं, जैसे ठीक है ठीक है ठीक है, आप अपना धर्म रख सकते हैं, बस कुछ हिस्से छोड़ दें और हम भी कुछ अपने हिस्से छोड़ देंगे और हम एक दूसरे के साथ कुछ काम कर सकते हैं। चलो बस सामान्य साक्षात्कार पर काम करते हैं, ठीक है। और ये पेशकश थी और अल्लाह इसे मुकद्दबी कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप शब्द तह के बारे में कुछ जानें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि देर हो रही है, लेकिन तवा अता अलनबत वह होता है जब कोई पौधा बढ़ता है और फल आसानी से उपलब्ध होता है। आप फल को आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये है अता अलनब्त। अता अल तम्र तब होता है जब आप युमकिन और युजताबा कर सकते हैं। खजूर आसानी से पेड़ से तोड़ी जा सकती है। तवा लहू, इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति वास्तव में किसी के लिए सुलभ होता है, जैसे जब वे आपके लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं, वे आपके प्रति बहुत अतिथि सत्कार करते हैं। इत्तसा लहू, यह इंसान के साथ तवान है। मौके अनुकूलता, नून, एक घोड़ा जो आप जानते हैं उसी तरह ढलता है जैसे आप ढलते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी किया है। क्या आपके पास इस तरह की चीज है जिसे हॉर्स थेरेपी कहते हैं, लेकिन आप घुड़सवारी नहीं करते, आप घोड़े के साथ चलने जाते हैं और आप बस आप चल रहे हैं। तो भले ही आपने कभी घोड़े की सवारी नहीं की हो या कुछ और, अगर आपके पास एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित घोड़ा है तो आप घोड़े के साथ चल रहे हैं और आप थोड़ा मुड़ते हैं और घोड़ा आपसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन घोड़ा बिना किसी रुकावट के आपके साथ मुड़ जाता है। और जब आप बिना किसी रुकावट के मुड़ते हैं, ये आपकी हरकतों के साथ मेल खाता है, ये पूरी तरह से मेल खाता है। और जब आप तेज चलते हैं तो ये तेज चलता है, और जब आप धीमे होते हैं तो ये धीमा होता है। और आपको इसे खींचना नहीं पड़ता जैसे आप अपने बच्चे को खींचते हैं। सही है कि आपके साथ चलता है। एंड ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जो घोड़ा करता है, और इसे वास्तव में घोड़े का तवा कहा जाता है। जिस तरह से ये आपकी ओर झुकता है और आपके साथ तालमेल में आ जाता है और आपसे प्रभाव लेता है, ये आपसे गहराई से प्रभावित होता है। इसने आपको एक तरह से स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया है